तो नमस्ते प्रणाम, क्या हाल चाल है आप सबका। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए, जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट है, जिसका कुल ऑब्जेक्टिव 50 लाए हैं। जिसका कुल कितना ऑब्जेक्टिव लाए हैं तो 50 लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं, या विद्युत विभव कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या विद्युत स्पेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जो कि पहले से टिक आउट किया हुआ है सभी में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, तो कौन ऑप्शन सही है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बराबर 1.602 × 10⁻⁻16 कूलम। बी में हो जाएगा ई बराबर 1.602 × 10⁻⁻17 कूलम। सी में हो जाएगा ई बराबर 1.602 × 10⁻⁻18 कूलम। और डी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। प्रति यहाँ छूट गया, न्यूटन प्रति कूलम होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए भी वैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे छूट गया, प्रति यहाँ होगा, यहाँ पे प्रति होगा, न्यूटन प्रति कूलम। यानी इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एन न्यूटन कूलम इनवर्स को पढ़ा जाता है प्रति। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो था, और यह है विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, न्यूटन प्रति कूलम। इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है, सिर्फ ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा छिपाया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे विद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है, ऐसे मात्रक होता है कूलॉम मीटर को सूचित करते हैं cm से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1/4πε0 का मान होता है। तो 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। आवेश का ऐसे मात्रक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो 0 होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहते हैं कूलॉम का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, साइज बड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलॉम का नियम। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलॉम प्रति मीटर होता है। कूलॉम प्रति मीटर आवेश का रेखीय घनत्व का
कूलम प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है परावैद्युतांक का ऐसे मात्रक होता है। तो परावैद्युतांक का ऐसे मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको पढ़ सकते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर इन्वर्स ऊपर में लगा हुआ है, ए इन्वर्स है, उसको प्रति बोला जाता है, और ए माइनस जो लगा हुआ है उसको प्रति बोला जाता है, और ऊपर बढ़ जाएगा स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। परावैद्युतांक का ऐसे मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो किसी संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? तो धारिता का मात्रक कौन होता है, इसमें टिक आउट नहीं किया हुआ है, मिस्टेक हो चुका है। निम्नलिखित में कौन धारिता का मात्रक होता है? तो धारिता का ऐसे मात्रक, सॉरी ये हमें नहीं याद है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पिकोफैराड मात्रक है। तो पिकोफैराड किसका मात्रक है? विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक है पिकोफैराड। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, W/Q, यानी आवेश, W यानी वाट बट्टे आवेश हो जाएगा। W/Q लिखा हुआ है, W/Q वाट बट्टा आवेश, यानी कि ऊर्जा बट्टा शक्ति, ऊर्जा बट्टा आवेश। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ CV²। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता है। तो इसका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका तुल्य धारिता हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए इसका तुल्य धारिता हो जाएगा कूलम/2, यानी इसका आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसे मात्रक है। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसे मात्रक है। तो परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसे मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ एक जनित्र है जो कि क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है कई लाख का विभवांत, कई लाख वोल्ट का क्या उत्पन्न करता है? विभवांत। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। विद्युतशीलता को X से सूचित किया जाता है। तो विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है फैराड। विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड प्रति मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैराड मीटर इनवर्स, यानी फैराड प्रति मीटर हो जाएगा। यह भी वही लिखा हुआ है। अगला बस 20 ही क्वेश्चन था, सॉरी। आगे जो है आगे सब्जेक्टिव है। एकांक आवेश क्या है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को लिखें, अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखें
और अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आ गया है कि विद्युत विभव क्या है। इसके बाद हो जाएगा दीर्घवृत्तीय, वो शॉर्ट था। और लॉन्ग क्वेश्चन है कूलॉम के नियम को लिखें और सत्यापन करें। ये VVI एकदम है, मोस्ट VVI है। इसको हम देंगे, सबका PDF देंगे, बताएंगे परिभाषा के साथ। अगला क्वेश्चन है आवेश का वितरण कितने प्रकार से किया जाता है। आवेश का वितरण कितने प्रकार से किया जाता है ये भी बताएंगे, सब बताएंगे एक सब्जेक्टिव का क्लास में। संधारित्र किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। संधारित्र की धारिता को कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है, किसी एक प्रकार से व्यंजक प्राप्त करें, ये भी प्राप्त करेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लॉन्ग में है गैस के परिमेय को लिखें। और एक और क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं के विशेषताओं को लिखें। गलत प्रिंटिंग हो गया, विशेषताओं को लिखें। विद्युत बल रेखाएं के विशेषताओं को लिखें। तो ये सब हम एक दिन लाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आगे की क्लास फिर से लाएंगे, देखने के लिए तैयार रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नया मैं टीचर हूँ। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा क्या अच्छा लगता है क्लास मेरा या नहीं लगता है तो नहीं बोलिएगा, और लगता है तो यस। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड।